इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, इसको कैसे लिखना है, उसके बाद सारे के सारे पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगा और फिर लर्न करने का टेक्निक इसको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है फिक्स्ड कैपिटल और फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, ये 4 मार्क का आएगा। 8 मार्क का मैं एक्सपेक्ट करता नहीं बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आने वाले चैप्टर सेकेंड थर्ड में बड़े क्वेश्चन मिल जाएंगे। 4 मार्क का ये शॉर्ट नोट आएगा, प्लस इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी, जैसे फिक्स कैपिटल क्या है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, तो वैसे टाइप के ऑब्जेक्टिव्स भी काफी आते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, जिसको हम मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस बोलते हैं, उसका सबसे पहला पार्ट क्या रहता है? फाइनेंशियल प्लानिंग, कि कितना पैसा लगने वाला है, कहाँ पे उपयोग करेंगे। एक कंपनी के पास सपोजिटली 1 करोड़ रुपया आता है, तो पहला सवाल रहेगा उसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? एक फिक्स्ड एसेट में करेंगे और एक करंट एसेट में करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट को फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। फाइनेंशियल प्लान प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट की बात करता है, ठीक है ना। तुमको जब भी कैपिटल निकालना है उसके 2 भाग होंगे। जैसे मैंने बताया था, तुमने मोबाइल लिया तो रिचार्ज का पैसा बाजू में करना पड़ेगा, गाड़ी लिया तो पेट्रोल। तो उसी प्रकार से तुम्हारा जो फाइनेंशियल प्लान है उसके 2 भाग होंगे। कौन से 2 भाग होंगे? एक होगा फिक्स कैपिटल और एक होगा वर्किंग कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। उसका क्वेश्चन फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। तो अभी फिक्स कैपिटल हम देख रहे हैं क्या होता है। तुम जब भी कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य रीसेल के लिए रहता नहीं है, जिसका उद्देश्य, जिसकी मदद से हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, मतलब कि मशीनरी का इस्तेमाल करके गुड्स प्रोड्यूस करके फिर बेचते हैं, हम मशीनरी को नहीं बेचते। तो जो फिक्स्ड एसेट हम एक्वायर करते हैं, रीसेल के लिए एक्वायर नहीं करते, वो हम इस्तेमाल करके प्रोडक्शन के लिए। एक्विजिशन, पाना और डेवलपमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड डेफिनेशन क्या है? Fixed asset, fixed capital is comparatively easily defined to include land, building, machinery या any other assets जिसका existence permanent है। Permanent मतलब 1 साल के ऊपर समझो, और जिसका उपयोग तुम आउटपुट लाने में करोगे और जिसको बेच के तुम कमाओगे। मतलब खुद मशीनरी को नहीं बेचोगे, मशीनरी द्वारा आया हुआ आउटपुट को बेचोगे। क्लियर इतना पार्ट? ये व्हाट इज फिक्स कैपिटल 2 मार्क का कंसेप्चुअल क्लैरिटी का पूछा तो भी तुम्हारे सामने ABC फॉर्म में है। तुम्हारा D फॉर्म होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट को असर करेंगे? जैसे कि तुम्हारा जब गाड़ी लेने जाते हो, तुमको माइलेज चाहिए तो तुम वैसी गाड़ी खरीदोगे, तुमको फास्ट गाड़ी चाहिए तो तुम BMW लोगे, तुमको माइलेज वाली गाड़ी चाहिए तो मे भी तुम मारुति के कोई लोगे, ठीक है ना। तो तुमको रीसेल वाला, तुम्हारा कंसिडरेशन क्या है? तुमको लग्जरी चाहिए तो तुम मर्सिडीज बेंज लोगे या मे बी ऑडी लोगे। तो तुम्हारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम गाड़ी खरीदोगे। तो ये 15 फैक्टर्स है जो तुम्हारा फिक्स कैपिटल के नीड को असर करेगा। अभी हम एक एक करके देखते हैं। ये मार्च 2018 को भी आया है, मैंने तुमको ऑलरेडी बताया प्रेजेंटेशन ABC और D फॉर्म में होना चाहिए। एग्जाम में ऐसे ही लिखना तो तुमको मार्क्स फुल मिल जाएगा। तो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिक्स कैपिटल क्या है? पहला, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस जरूर असर करेगा फिक्स कैपिटल को। कैसे होता है? तुम जब बात करते हो रेलवे, रोड्स या बड़े बड़े ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के, उनके फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगे क्या कम होंगे? बताओ। उनकी फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जब भी तुम इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज की बात करते हो, वहां पे बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पे फिक्स्ड एसेट का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। जबकि किराना शॉप का जो रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होगा रिलेटिवली?
कम होगा। तो तुम्हारा बिजनेस कौन सा है, किस पैमाने पे है, उस पर भी असर करता है। तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस कौन सा है, स्टील है, ऑटोमोबाइल है, तो तुम्हारा रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, प्लास्टिक से तो थोड़ा सा कम होगा, है ना। दूसरा, साइज ऑफ बिजनेस। अभी रिलायंस को ले लो, रिलायंस का साइज क्या है बिजनेस का, बहुत ज्यादा बड़ा है रिलायंस का साइज, तो उनका रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल कितना होगा, करोड़ों रुपया, ठीक है ना, बहुत लार्ज होगा। सो कौन सा टाइप का बिजनेस है, वही छोटा सा बिजनेस है, तो उसका रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि अभी जैसे कि टाटा क्रोमा ले लो, नासिक में कॉलेज रोड में खुला था, अभी नासिक रोड में खुला है। वैसे तो ये लोग जगह रेंट पे लेते हैं, लेकिन पूरा अंदर का इंटीरियर करने का जो फिक्स कैपिटल लगता है उसका कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, छोटा सा, उसको फिक्स कैपिटल कम लगेगा, ठीक है ना। स्कोप ऑफ बिजनेस, जब तुम प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पे करते हो, मारुति ले लो एग्जांपल, मारुति साल में कितने कार बनाता है, 15 लाख कार बनाता है, तो उसको उस प्रकार का फैक्ट्री लगेगा बड़ा, समझ में आ रहा है। और वही तुम ले लो एग्जांपल मर्सिडीज का, जो साल में 15 लाख क्या 50,000 या लाख, भी लाख 1.5 लाख के ऊपर उसके कार बिकने नहीं है साल में, तो उसका फैक्ट्री छोटा ही होगा। तो तुम्हारा कौन सा टाइप का बिजनेस है, स्कोप क्या है, उसके हिसाब से भी वर्किंग कैपिटल में फर्क पड़ता है। आया समझ में। 15 लाख का फिगर जो मारुति साल में लाता है आउटपुट का, मेजोरिटी काम उनका रोबोटिक्स से होता है, तो उनका कैपिटल, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। चौथा, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। मैं इसमें एरोप्लेन का एग्जांपल लूंगा। एरोप्लेन में भारत में करीबन कमर्शियल 750 प्लेन्स के आसपास है, कमर्शियल। अमेरिका में वही एक कंपनी है, आई थिंक यूनाइटेड एयरलाइंस, जहां तक मेरा नॉलेज है उनके पास ही कम से कम 4-5 हजार एरोप्लेन कमर्शियल लेवल पे है। अच्छा, एयर इंडिया मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया हुआ है पिछले वीडियोस में कि 2008 में उनका नेट प्रॉफिट 14 करोड़ था, तो उन्होंने सडनली 50,000 करोड़ के एरोप्लेन खरीदे, तो उनको कितना इंटरेस्ट आया होगा, 5 से 7 हजार करोड़ साल का। उसके बाद उसने कभी प्रॉफिट नहीं कमाया। सो बोलने का तात्पर्य यह है, बाकी कंपनीज जो है अभी, जैसे आकाशा एयरलाइंस लॉन्च होने वाला है, जेट एयरवेज जो बंद हो गया था वापस चालू होगा, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये लोग क्या करते हैं, मेजोरिटी एरोप्लेन खरीदते नहीं है, भाड़े से लेते हैं। एक एरोप्लेन का सपोजिटली कीमत 500 करोड़ है, तो भाड़ा 50 से 80 करोड़ होगा। ये लोग 10 प्लेन खरीद सकते हैं ना, खरीद मतलब भाड़े से ले सकते हैं। तो टेल मी, प्लेन खरीदोगे या भाड़े पे लोगे, तो कहाँ फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। खरीदोगे तो 500 करोड़ एक साथ देना पड़ेगा ना, तो तुम लीज मतलब भाड़े पे लेना, रेंट, लीज और रेंट मतलब तुम्हारा खरीदा तो तुम्हारा फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, लीज पे लिया, ठीक है ना। रेंट, अब जैसे एक रूम है, खाली रूम है तो रेंट होगा, लेकिन रूम में तुम फर्नीचर के साथ देते हो तो उसको लीज बोलते हैं, भाड़े पे लेना। तो एरोप्लेन ये सब लीज पे लेते हैं एरोप्लेन कंपनीज। हाँ, खरीदा तो तुम्हारा कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। बोइंग, एयरबस, ये 2 मेजर कंपनीज है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी यूज्ड। अभी वापस से तुम ले लो ऑटोमोबाइल कंपनीज में, मारुति में सब कुछ रोबोटिक से चलता है, या जो आईफोन बनाते हैं, आईफोन में वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है साउथ कोरिया का फॉक्सकॉन, एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं। और इंडिया में आईफोन बनाते हैं आईफोन, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, ये 3 मेन कंपनीज इंडिया में आईफोन बनाते हैं। विस्ट्रॉन, ये तीनों कंपनीज चाइना में भी है। तो चाइना में 2 साल पहले क्या हुआ, विस्ट्रॉन बहुत सारा काम मैनुअल करता था, फिर उन्होंने क्या किया, रोबोटिक्स लाए, ठीक है। जैसे रोबोटिक्स लाए, 60,000 लोग की नौकरी चली गई। बोलने का तात्पर्य है, टेक्नोलॉजी जब तुम यूज करोगे, तुमको इनिशियल लेवल पे खर्चा बहुत होगा, बट लेबर का कॉस्ट कम हो जाएगा। तो जब तुम टेक्नोलॉजी हायर एंड यूज करते हो, तो तुम्हारा कॉस्ट बढ़ेगा क्या घटेगा, बढ़ेगा ना। तुम रिप्लेस कर रहे हो बाय ओल्ड मशीनरी, बाय टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर मशीनरीज। इंडिया में लेबर इंटेंसिव काम ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे झाड़ू पोछा के लिए काम वाली बाई आती है, तुम एयरपोर्ट जाओगे तो आजकल ऑटोमेटेड आ गए ना साफ करने के, वो ऑटोमेटिक रख दिया, अपने मशीन पूरा साफ करेगा, उसका कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा रहता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सिंपल प्रोडक्ट बनाती है, स्टेशनरी, सोप, इनका कॉस्टिंग रिलेटिवली कम होगा। लेकिन यदि तुम सीमेंस के स्विच गियर या क्रॉम्पटन स्विच गियर बनाता है, बड़े बड़े
जो जेसीबीज बनाते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स बनाते हैं महिंद्रा, उनको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा क्या कम लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा। साबुन, स्टेशनरी, इनको कंपैरेटिवली कम लगेगा। ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अभी जियो देखो, जियो स्मार्ट उनका बिग बाजार टाइप आ गया ना, तो जैसे रिटेल स्टोर तुम ज्यादा खोल रहे हो तो तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल ज्यादा रहेगा कम रहेगा? ज्यादा लगेगा तुमको। सो तुम जब ग्रोथ और एक्सपांशन करते हो तो तुमको फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि तुम नया पैसा नए तुम्हारे ब्रांचेस में डाल रहे हो। नेक्स्ट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। अभी कैसे होता है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, जो मे बी तुम फोर्ड ले लो, 100 साल पुरानी कंपनी है, 1903 को शुरू हुई थी, फिएट 1901 को शुरू हुई थी, लेकिन टेस्ला ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। समझ में आया? तो टेस्ला इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालेगा तो उसको करोड़ों रुपए का खर्चा रहेगा, एटलीस्ट 5 to 10,000 करोड़ पकड़ लो। तो जो पुरानी कंपनीज है उनका ऑलरेडी सब एक्सपांडेड है, तो उनको कैपिटल, अब इसका मारुति जैसी कंपनी 4-5 फैक्ट्रीज है उनके, उनको और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की फिलहाल जरूरत नहीं है, तो उनको फिक्स कैपिटल कम लगेगा। लेकिन जो नवी कंपनी है, ठीक है, जैसे टेस्ला इंडिया में आता है और उनका डिमांड बहुत बढ़ जाता है तो उनको एक और बनाना पड़ेगा, ये सबको तो 2-3 साल लगेगा। सो जो पुरानी कंपनी है उनको फिक्स कैपिटल कम लगेगा क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। नवी कंपनी है उसको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। जैसे नासिक में ऑलरेडी ताज है तो उनको तो सब एस्टेब्लिश्ड है, उनको फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं है अभी, उनको तो डे टू डे चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल लगना है। लेकिन अभी मैरियट है ना, कोर्टयार्ड बाय मैरियट, उनको पूरा वापस से नया ओपन करना है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल। यदि मार्केट बहुत स्ट्रांग ग्रो हो रहा है और तुमको एक्सपांड दिख रहा है, जैसे नासिक में एक पाइनएप्पल जूस का एग्जांपल है ना, कौन सा, समर्थ, उन्होंने कॉलेज रोड में भी डाला है एक, तो उनको वर्किंग फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा कम लगेगा? तुम्हारा बिजनेस साइकिल उनका ग्रो हो रहा है, मार्केट भी ऊपर है, सब कुछ ऊपर है, सो तुम्हारा बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो तुम क्या करोगे? देख रहे हो कि स्कोप ग्रोथ का, तो तुम धड़ाधड़ क्या करोगे? पैसा लगाओगे नए नया प्रोडक्ट में, नया फैक्ट्री में, नया रिसर्च में। तो बिजनेस यदि डाउन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी डाउन है, तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा क्योंकि तुम अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दोगे। करेक्ट? मेथड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। अब कैसे होता है, रिलायंस के पास 1 लाख करोड़ कैश इन हैंड था, फिर भी उन्होंने 2.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया जियो के लिए, तो उनको फिक्स कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट क्या लगा? कम लगा, क्योंकि उन्होंने पूरे 1 लाख करोड़ डाल दिया होता तो वो लोग खुद खाली हो गए होते। अभी टेस्ला का ओनर को, एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा ना, करीबन जहां तक मैंने कैलकुलेट किया 43 बिलियन, मतलब कितना, 3 लाख करोड़। तो इतना कैश कहां से आएगा? उसने, एलन मस्क ने टेस्ला के कुछ शेयर्स बेचे, उस पैसे से ये खरीदा ट्विटर। सो बोलने का तात्पर्य है कि तुम यदि कैश में खरीदते हो तो तुम्हारा फिक्स कैपिटल का लोड काफी बढ़ जाता है, यदि तुम उधारी में खरीदते हो तो तुम्हारा लोड कम रहता है। अमेरिका में आईफोन का एक अच्छा सिस्टम है, 3 साल बाद उपयोग करके आप वापस कर दो, एक प्रकार से तुम रेंट पे लेते हो। धीरे धीरे इंडिया में भी ये सिस्टम आ रहा है, इंडिया में भी ऐसा है, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में ऐसा सिस्टम है, जो रईस लोग 2-2, 3-3 साल में कार बदलना चाहते हैं, वो लोग खरीदते हैं, 2 से 3 साल इस्तेमाल करने के बाद वापस कंपनी को देके उनका दूसरा मॉडल ले लेते हैं। क्योंकि अब जैसे एस क्लास स्टार्टिंग में कितने का था? 15-20 साल पहले, आई थिंक इट वाज कॉस्टिंग 85 lakhs देन, अभी 1.5 से 2 करोड़ का आता है। अपग्रेड किया ना उन्होंने, एस क्लास के कुछ फीचर्स ई क्लास में डाले, पहले ई क्लास में इतने फीचर्स नहीं थे। मर्सिडीज बेंज का स्टार्टिंग सी क्लास है इंडिया में, फिर ई है, और एस काफी महंगा है, उससे महंगा आई थिंक मेबैक या माइबैक कुछ प्रोनाउंस करते लोग, वो सबसे कॉस्टली में आता है। ठीक है, सो तुम फिक्स्ड एसेट्स कैसे एक्वायर करते हो? यदि 3 साल का रिप्लेसमेंट होगा तो तुमको इनिशियली कम लगना है, तुम कैश में खरीदते हो तो ज्यादा लगेगा। गवर्नमेंट सब्सिडी, यदि फॉर एग्जांपल तुम सोलार के ये खरीदते हो, टेरेस के लिए सोलार लगाते हो, तो तुमको 5% कैशबैक मिलता है, सब सब्सिडी मिलता है। या तुम जब सोलार के कुकर ये सब खरीदते हो, 100 रुपए का रहा तो 20 रुपीज गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, 80 रुपीज तुमको लगेगा। तो जहां पे गवर्नमेंट का सब्सिडी है, इसका मैं लाइव और सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था 2 साल पहले का स्कीम, उस स्कीम में क्या था,
जो भी पहली बार घर खरीदेगा जिसका कीमत 30 लाख के अंदर रहेगा तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगा। आई थिंक 1.5 से 2.5 लाख रुपए वापस मिलता है, पता है तुमको? जो लोग गरीब लोग घर खरीद रहे थे पहली बार, इसलिए तो पिछले साल घर का सेल इतना बढ़ गया, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम घर खरीदेगा इंटरेस्ट तुमको लगना है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी के तौर पर तुमने आज घर खरीदा, 1 साल बाद आई थिंक 1.5 से 2 लाख रुपए गवर्नमेंट तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर देगा, 1.5-2 लाख। तो लोगों ने क्या किया, धड़ाधड़ घर खरीदना शुरू किया, लेकिन उसके कंडीशन थे, तुम्हारे पास ऑलरेडी घर है तो तुम ये स्कीम पे लागू नहीं होगा, और तुम एक और घर खरीद रहे हो तो भी लागू नहीं होगा, तुम फर्स्ट टाइम बायर चाहिए और घर की कीमत 30 लाख से कम चाहिए। तो सब्सिडी जब मिल रहा था 1.5-2 लाख गवर्नमेंट से वापस मिल रहे थे, वो तो कैशबैक वाली बात है ना, अमेजन में कैशबैक जैसे ऑफर आता है, तो तुम जैसे कि अमेजन पे में 1000 रुपए ट्रांसफर किया तो वो लोग 50 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं, तो तुम सोचते हो 1000 रुपए ट्रांसफर कर दो ना, 50 रुपए फुकट का मिल रहा है। सो जब गवर्नमेंट सब्सिडी रहेगा तो फिक्स कैपिटल का लोड क्या रहेगा, लोड कम रहेगा, क्योंकि तुमको कम पैसा देना पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन ट्रेंड, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है, इंडिया का पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, अभी तो आज की तारीख में आई थिंक 140 करोड़ होना चाहिए, वैसे सेंसस हर 10 साल में होता है, 2021 कोविड की वजह से डिलेड था, अभी ये साल के एंड तक शायद आ जाएगा सेंसस, तो 140 करोड़ तो हो चुका होगा इंडिया का पॉपुलेशन। जैसे ग्रोथ ज्यादा है पॉपुलेशन का तो क्या होगा, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, क्योंकि तुमको पॉपुलेशन के नीड्स केटर करने के लिए ज्यादा पैसा लगेगा। अभी तुमको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ फिक्स कैपिटल का, अभी अपने पास सिर्फ 9 दिन का कोयला बचा हुआ है, गर्मियों में एसी का यूज इतना ज्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट डबल जितना हो, डबल तो नहीं लेकिन काफी हद तक बढ़ जाता है, तो देश में शॉर्टेज हो रही है कोल की, इसलिए देखो लाइट्स बार बार जा रही है, वो लोग डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि इलेक्ट्रिसिटी का कुछ नया डाला प्लांट तो फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे पॉपुलेशन ट्रेंड बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ठीक है ना, ये सब का रिक्वायरमेंट बढ़ना ही है। तो तुमको अब जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं उधर पानी का बड़ा टंकी बन रहा है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है तो तुम गवर्नमेंट को उतना स्पेंड करना ही पड़ता है, तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो तुमको ऑटोमोबाइल देखो, ओला, ई व्हीकल्स में आग नहीं लगी होती तो आज देखो कम से कम 50-60 मैन्युफैक्चरर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, कोई भी, सस्ते वाले भी और महंगे वाले भी। तुम्हारा एथर महंगा वाला है, ठीक है ना, दूसरे सस्ते वाले भी बहुत है, 50,000 60,000 में भी गाड़ियां मिलते हैं, लेकिन उनके बैटरी सब चाइना का रहता है, करेक्ट। सो पॉपुलेशन ट्रेंड बढ़ेगा तो फिक्स कैपिटल लगेगा क्योंकि उनके रिक्वायरमेंट पूरे करने हैं। तुम ड्रेस का देखो, अभी इंडिया में गुच्ची जो स्टोर्स है ना, ये सब स्टोर्स इंडिया में है, लेकिन प्रॉब्लम ये 1 2 3 ही है। अभी बॉम्बे में रिलायंस ये ला रहा है, एक ऐसा मॉल ला रहा है जिसमें ऐसे वर्ल्ड क्लास, तुम दुबई मॉल में जाओगे ना, तुमको वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टोर्स मिल जाएंगे। कौन से लग्जरी ब्रांड्स है, गुच्ची एक है, और कौन सा है, अरमानी है, सब वहां पे मिल जाएगा। तो मुंबई में भी जो मुकेश अंबानी मॉल ओपन अप करने वाले हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, यंगस्टर्स को आजकल लग्जरी में स्पेंडिंग का जैसे पगार बढ़ रहा है तो वो भी इच्छा हो रहा है। और पहले क्या होता था, लड़कियां कमाते नहीं थे, अभी लड़कियां शादी लेट कर रहे हैं, एवरेज एज 25 साल हो गई है, वो लोग जॉब करते हैं, 30-40-50 हजार मिलता है, साल का 6,50,000 का पर्स खरीदा। ये सब काफी ट्रेंड चेंज हो रहा है इंडिया में, लग्जरी का जो मार्केट है वो बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, इसलिए पॉपुलेशन ट्रेंड। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी बताता हूँ, कंज्यूमर प्रेफरेंस, तो जैसे बढ़ रहा है तो लग्जरी मार्केट इंडिया का बहुत फास्ट ग्रो होने वाला है। कंज्यूमर प्रेफरेंस भी ले लो अभी जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है मोबाइल फोन्स का, कोई भी यंगस्टर को पूछो सबसे पहले उसके मुंह से निकलेगा आईफोन, इसलिए तो एप्पल वालों ने ऐसी करके स्मॉल एडिशन लाया ताकि 20-30-40 हजार में भी लोग अफोर्ड कर सके। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस नॉर्मल मोबाइल से ज्यादा हायर एंड मोबाइल की तरफ बढ़ रहा है, लग्जरी क्लोथिंग। सो तुम्हारा फिक्स कैपिटल का क्यों आईफोन इंडिया में बना रहा है, बाय द वे आईफोन 13 भी इंडिया में बनना शुरू हो गया है, आई थिंक पिछले महीने। कौन सी कंपनी है, मैंने ऑलरेडी बताया, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, ये सारे कंपनीज क्या है, इंडिया में एप्पल के नाम पे आईफोन बनाते हैं। पहले तो आईफोन 12 तक ही बनता था, ये साल सिर्फ प्रो मैक्स इंडिया में नहीं बन रहा है, बाकी सब आईफोन्स इंडिया में वो लोग बना रहे हैं, और उसका 75% एक्सपोर्ट हो जाता है इंडिया से,
करेक्ट। सो कंज्यूमर प्रेफरेंस इतना ज्यादा है और इंपोर्ट किया तो टैक्स ज्यादा लगता है, इसलिए गवर्नमेंट के तो जो स्कीम्स है, फैसिलिटी पीएलआई स्कीम्स है कि गवर्नमेंट तुमने इतना 1000-2000 करोड़ का बनाया तो हम तुमको बेनिफिट देंगे टैक्स का, रिफंड देंगे टैक्स, ऐसा गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, जो अभी क्या होता है, सीमेंस का एग्जांपल ले लो, फिलिप्स का एग्जांपल ले लो। अभी या तो तुम खुद लाइट बनाओगे या किसी और से बनवाओगे। बाटा ब्रांड सुना है? बाटा, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग खुद थोड़ी बनाते हैं, ये लोग किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, भाई तुम बनाओ, और बाटा उसमें अपना थप्पा लगाता है। एप्पल खुद थोड़ी बनाता है, मैंने ऑलरेडी बताया, एप्पल विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन इनके थ्रू बनवाता है। सैमसंग, सोनी, ये सब खुद कोई नहीं बना रहा है, सबने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। और सबसे बड़ा वर्ल्ड का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर विस्ट्रॉन है, ये लोग ही बनाते हैं। नाइकी, एडिडास भी लगभग खुद नहीं बनाता, ये किसी और को बोलता है कि तुम बनाओ, ठीक है, तुम बनाओ, हम हमारा स्टैम्प, सिर्फ कंट्रोल टेक्नोलॉजी किसका रहता है, कंपनीज का रहता है। तो तुम खुद बनाओगे तो फिक्स कैपिटल किसको, तुमको ही लाना पड़ेगा। तो नाइकी, इन लोग का कैपिटल काफी कम है, क्यों, ये लोग खुद बनाते ही नहीं है, किसी और से बनवा के लेते हैं और स्टैंप अपना लगाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट नया प्लांट में करना है तो एप्पल नहीं करेगा, विस्ट्रॉन करेगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से स्कोप ऑफ एक्टिविटी, तुम खुद बनाओगे तो तुमको ज्यादा लगेगा, दूसरे से बनवाओगे तो कम लगेगा, और मेजोरिटी कंपनीज आजकल वैसा ही कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव फैक्टर, और क्या बोल रहे हैं कि 5G की तैयारी में ऑलरेडी जो मोबाइल कंपनीज है, सबने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना ही था। 5G का लाइसेंस फीस करोड़ों में होगा। सो जब तुमको कंपटीशन झेलना है, सो जियो और एयरटेल ये सब में, तो कॉम्पिटिटिव फैक्टर के हिसाब से तुमको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा लगना पड़ता है। होंडा का एक समय 8 महीना एक्टिवा का वेटिंग था, 8 से 10 महीना। सेकंड फैक्ट्री डाला, थर्ड वाला, 4, आई थिंक उनके एटलीस्ट 3 से 4 फैक्ट्रीज होंगे होंडा के इंडिया में। सो बोलने का तात्पर्य है, जब कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो तुम रुक नहीं सकते, कंज्यूमर रुकेगा नहीं, वो तुरंत कहाँ हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा दूसरे गाड़ी में। वेस्पा का भी तो अच्छा गाड़ी है, दिखने में भी अच्छा है, तो लोग क्या करते हैं, यदि वेटिंग पीरियड 8 महीने, आजकल के यंगस्टर्स इतना कोई रुकता नहीं है, लोग क्या करते हैं, दूसरे अच्छे मिलते हैं गाड़ी, शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए कंपनी को भी पता है कि एक समय एक्टिवा के तोड़ में कोई था नहीं, तो वो लोग के पास फैक्ट्री नहीं था नया, तो चलता था, अभी नहीं चलता, अभी लोग शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 15 पॉइंट है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग। इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है, मे बी स्टोरी से तुमको लर्न फास्ट हो, और ये थोड़ा जाना पहचाना भी स्टोरी होगा तुमको। कोविड के टाइम का स्टोरी जो मैंने बनाया था, ठीक है ना, और ये मैंने मेरे से ज्यादा पिछले साल का जो बैच है उनसे मिलकर बनाया था। जैसे मैंने बताया कि कभी कभार हम स्टोरीज बच्चों से मिलकर बना लेते हैं, तो कोविड का ऐसा स्टोरी था। कोविड कहाँ से आया, लोग बोलते हैं नेचर से आया, लेकिन एक्चुअली सच तो ये है, कोविड कहाँ से आया, नेचर से नहीं आया। चाइना के वुहान में एक बड़े साइज का लैब है, वहां से, ऐसा लोग बोलते हैं। समझ में आया? सो क्या बोलोगे, पहला पॉइंट, कोविड नेचर से नहीं आया, मतलब नेचर ऑफ बिजनेस। चाइना के वुहान लैब का जो साइज है, बड़ा लैब का साइज है, वहां से आया। और चाइना ने प्लान किया कि कोविड का स्कोप सिर्फ चाइना में ही ना हो, जो उसका एक्सटेंड पूरे वर्ल्ड में हो, ठीक है ना, पर उसके पूरी दुनिया में हो, जहाँ उसे रेंट के तौर पर भेजा जाए, फिर टेक्नोलॉजी यूज करके वुहान लैब में। अब कैसे, पहला पॉइंट क्या है, कोविड नेचर से नहीं आया, चाइना में एक बड़े से लैब का साइज है, वुहान करके जगह है, वहां से वो आया। चाइना ने सोचा जब आया कि कोविड का जो स्कोप है, दायरा है, चाइना ही ना हो, उसका एक्सटेंड पूरे दुनिया में हो, इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्होंने कोविड के 6 प्रोडक्ट टाइप्स, आज तो 6 भी नहीं, बहुत ज्यादा हो गए, तुम्हारा ओमिक्रॉन और क्या क्या है, हाँ, डेल्टा, ओमिक्रॉन, अभी तो और भी सब वेरिएंट आ रहे हैं। सो उन्होंने कोविड के 6 प्रोडक्ट टाइप्स बनाए। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है, नेचर से नहीं आया, चाइना का एक वुहान लैब है जिसका साइज बहुत बड़ा है, वहां से आया। वो चाहते थे उनका स्कोप सिर्फ चाइना में ना हो, पूरे वर्ल्ड में हो, उसका एक्सटेंड पूरे वर्ल्ड में हो, जिसको रेंट के तौर पर भेजा जा सके। फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके वुहान लैब में उन्होंने
अलग अलग प्रोडक्ट टाइप्स बनाए, फिर उसको रैपिडली, अब जैसे टेक्नोलॉजी यूज किया तो उसका कोविड का ग्रोथ और एक्सपेंशन बढ़ने लगा। पहला स्टेज में कोविड का डेवलपमेंट सिर्फ वुहान में हुआ, जहां पे बिजनेस का लॉकडाउन किया गया, ठीक है ना। अब ये 8 पॉइंट रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, क्विकली बताओ। कोविड नेचर से नहीं आया, चाइना में वुहान का एक साइज का लैब है, वहां से आया। चाइना ने प्लान किया कि स्कोप सिर्फ चाइना में नहीं रखना है, बल्कि उसका ग्रोथ और एक्सपेंशन, ठीक है ना, या एक्सटेंड पूरे वर्ल्ड में रखना है, तो उसको रेंट के तौर पर वर्ल्ड में दिया जा सके। फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करके 6 टाइप्स ऑफ कोविड बनाए, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाए, और ये बनाने के बाद ग्रोथ और एक्सटेंशन बहुत फास्ट हुआ। पर उसका पहला स्टेज का क्या था, वुहान था। फिर बिजनेस साइकिल में बैठकर कोविड पूरे चाइना में फैल गया, ठीक है ना। कोविड ऐसे सोचो, बिजनेस के साइकिल में बैठ के पूरे चाइना में फैल गया। फिर कोविड ने मेथड चेंज किया और एरोप्लेन जो फिक्स एसेट है उसमें बैठ के अमेरिका चला गया। देखो, चाइना के बाद, क्योंकि अमेरिका चाइना में फ्लाइट्स बहुत ज्यादा है, इंडिया में इतना नहीं था स्टार्टिंग में, चाइना अमेरिका में फैल गया, फिर धीरे धीरे इंडिया में आया, करेक्ट। फिर कोविड ने मेथड चेंज किया, एरोप्लेन जो फिक्स एसेट है उसमें बैठ के अमेरिका चला गया। लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट ने गरीबों को सब्सिडी देना पड़ा, ठीक है। देखते ही देखते कोविड पूरे इंडिया के पॉपुलेशन में फैल गया, फिर उड़ के कहाँ पे आया, इंडिया में। चलो, पॉइंट नंबर 1 क्या है बताओ। चाइना का कोविड नेचर से नहीं आया, कि एक बड़े साइज का लैब है वहां से आया। और फिर नेक्स्ट क्या है, स्कोप इंडिया में ना हो, पूरे वर्ल्ड में हो, चाइना में ही ना हो, पूरे वर्ल्ड, एक्सटेंट उसका पूरे वर्ल्ड में हो, जहाँ पर रेंट के तौर पर दिया जा सके। टेक्नोलॉजी यूज करके उन्होंने 6 प्रोडक्ट टाइप्स बनाए, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ और एक्सपेंशन फास्ट हुआ। सबसे पहला स्टेज कहाँ पे हुआ, चाइना में हुआ। फिर उसका ग्रोथ वुहान में हुआ, फिर उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरे चाइना में हो गया। फिर या ऐसे कैसे हुआ, बिजनेस साइकिल में ट्रेवल किया कोविड ने पूरे चाइना में। फिर फिक्स्ड एसेट, मतलब जो कि एरोप्लेन जो कि फिक्स्ड एसेट है उसमें उड़ के अमेरिका चला गया, अमेरिका की गवर्नमेंट को सब्सिडी देना पड़ा। फिर ये इंडिया में आ गया, जिसमें पूरे पॉपुलेशन में फैल गया, ठीक है। कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया, शॉपिंग, जैसे इंडिया के पॉपुलेशन में फैल गया, सब लॉकडाउन में चले गए, तो पॉपुलेशन का जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है शॉपिंग का, ऑफलाइन से क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। लोगों को स्कोप को ऑफ एक्टिविटी बिल्डिंग के भीतर ही रह गया। सो लोगों का जीना क्या हो गया लॉकडाउन के टाइम में, स्कोप ऑफ एक्टिविटी क्या था, फ्लैट के अंदर ही रहो, सब लोग रहे हैं, बाहर तो जा नहीं सकते थे। फिर जहां पे लूडो में कॉम्पिटिटिव फैक्टर, ठीक है ना, आने लगे। हो गया ना 15 पॉइंट तुम्हारे, कितना इजी था। चलो वापस से लास्ट रिवाइज। पहला, कोविड नेचर से नहीं आया है, चाइना के वुहान में का साइज, जिसका साइज बड़ा है, वहां से आया। चाइना चाहता था स्कोप चाइना में ना हो, पूरे दुनिया में हो, इसलिए उसने उसका एक्सटेंड पूरे दुनिया में हो, जहाँ पे रेंट में दिया जा सके। उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज करके 6 प्रोडक्ट टाइप्स बनाए, जिसकी वजह से ग्रोथ और एक्सपेंशन हुआ। पहला स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या था, वुहान था। फिर वो बढ़ते बढ़ते बिजनेस साइकिल से पूरे चाइना में फैल गया, बिजनेस साइकिल से फिर एरोप्लेन में शिफ्ट हुआ, जो कि फिक्स एसेट है, वहां से अमेरिका चला गया। अमेरिका में गवर्नमेंट को सब्सिडी देना पड़ा, लेकिन फिर कोविड इंडिया में आ गया, जिसमें पूरे पॉपुलेशन में फैल गया। पूरे पॉपुलेशन में फैल गया तो कंज्यूमर जो ऑफलाइन खरीदते थे, ट्रेंड बदल के ऑनलाइन हो गया। और स्कोप ऑफ एक्टिविटीज क्या था, बिल्डिंग के भीतर ही रह गए। और लास्ट में लूडो में कंपटीशन होने लगा, ठीक है ना। इस प्रकार से 15 पॉइंट है। अभी एक बार बिना देख के लिख के निकालो, ताकि पता चले तुमको कितने स्टोरी के पॉइंट्स याद है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।